वैसे आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। क्या आपको पता है कि हमारे मॉडर्न भारत में भी एक रत्न है? नहीं पता? आपको इसी के बारे में आज बताएंगे। ये कभी अर्थशास्त्री बन जाते हैं, कभी रक्षा विशेषज्ञ बन जाते हैं, कभी कोरोना के उपचार बताते हैं, कभी लॉकडाउन को कैसे लागू करना चाहिए ये बताते हैं, कभी ये लॉकडाउन का विरोध करते हैं, कभी सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये कहीं संत बन जाते हैं, कहीं फकीर बन जाते हैं, कहीं जीसस के बंदे बन जाते हैं। ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। जी हाँ, ये है हमारे FIR न हो जाए, हमारे सोनिया गांधी के रत्न सुपुत्र राहुल गांधी उर्फ आप जानते हैं। हाँ, तो राहुल गांधी जी ये जो है हमेशा पूछते रहते हैं, ये हमेशा सवाल करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई कॉमेडियन नहीं है। इनका हर सवाल एक कॉमेडी होता है। आपको पता नहीं है? तो आप बहुत सारे क्लिप पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। तो ये अभी रिसेंटली हमारे सैनिक पे सवाल उठाते हुए पूछना चाहते थे। आप किससे पूछना चाहते थे? मोदी से या सैनिक से? आप किससे पूछना चाहते? वो वीर जवान जो शहीद हो गए, आप किससे पूछना चाहते थे? सिर्फ पूछते रहिएगा या कुछ करिएगा भी? हाँ, तो रहा बात पूछना चाहते हैं, जवाब दीजिए मोदी जी। मोदी जी शायद आपको तो जवाब दे ही दिए पिछले वीडियो में जो लाइव आके। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, अगर आपका जीके कमजोर हो गया हो, तो हमारे सैनिक को निहत्थे क्यों वहां भेजा गया, हमारे सैनिक कैसे शहीद हुए, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। निहत्थे तो पहली बात तो वो थे नहीं, और आपके ही सरकार ने 2005 में क्या किया था वो आपको पता नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उसको अच्छा से पढ़ लीजिए कि गोली बारूद दोनों तरफ से सीमा पे कोई यूज नहीं करेगा, मतलब फायरिंग नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो आप बताइए किसकी सरकार थी? आपकी। तो आप उनसे पूछिए, अपनी माता जी से पूछिए, अपनी पूज्य माता जी से पूछिए, और उससे भी पीछे जाना है और आपको ये बताना है कि हमारे सीमा में चीन के सैनिक घुस रहे हैं। तो ये सवाल आपके दादाजी जो वो नाना जी से भी पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि सैनिक कब घुसे थे देश में और कितना कब्जा किए। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि उस टाइम तो छोड़िए, 2013 तक जब तक आपकी सरकार थी, तब तक चीन के सैनिक हमारे देश के बॉर्डर के साइड धीरे धीरे कब्जा करते करते हजारों किलोमीटर कब्जा कर चुके हैं, और उस टाइम आपकी सरकार थी। तो उस टाइम आप अपने माता जी से क्यों नहीं पूछे, मनमोहन जी से क्यों नहीं पूछे? 50 साल की उम्र में आप युवा नेता बनते हैं, लेकिन आप किधर से युवा हैं मुझे तो नजर नहीं आता। देखिए पप्पू जी, आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, आप ना कॉमेडी करते ही अच्छे लगते हैं, इन सवालों के पीछे क्यों पड़ते हैं? और वैसे एक बात और बोलना था ये कि देखिए, कोई अगर किसी सुपरस्टार की तरह हेयर स्टाइल कटवा लें तो वो सुपरस्टार नहीं बन सकता है। उसी तरह आप जिसके डिजाइन कटाए हैं उसके तरह आप तो कत्ते भी नहीं बन सकते हैं। हेयर कट कटाने से किसी का गुण उसके अंदर नहीं आ जाएगा। अब हम किसी का हेयर स्टाइल देख के उसके हेयर स्टाइल कटा लें तो हम उसके तरह स्मार्ट, हम उसके तरह बुद्धिमान, उसके तरह चालाक नहीं बन सकते हैं, समझे? तो अब चलिए आपको छोड़िए और आपके माता जी पे आते हैं। और ये माता जी कहती है आपकी कि भारत सरकार को, मोदी को आगे आना चाहिए। क्यों आगे आना चाहिए? बताना चाहिए कि चीन से निपटने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, क्या मतलब रणनीति बनाए हैं, किसके लिए बताना चाहते हैं? हमारे देशवासी को तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे देशवासी तो नहीं पूछ रहे। अरे मैं भी एक नागरिक हूँ, मुझे नहीं जरूरत पूछने की कि हमारी सरकार किस तरह निपट रही। मुझे पता है हमारे जो वीर सैनिक शहीद हुए कैसे शहीद हुए हैं, और चीन के सीमा के अंदर क्या हो रहा है ये हमें भी पता है। और आप जो ये कूटनीति वाला नीति अपना रहे हैं कि मोदी जी आएंगे बताएंगे, ऐसे जब हमारे रक्षा मंत्री हम बता ही दिए कि सांसद में बताएंगे कि पूरा डिटेल सांसद में देंगे, तो फिर ये सवाल क्यों? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रणनीति बताइए चीन से निपटने के लिए क्या है, हम पूरा कांग्रेस पार्टी समर्थन में। तो आपकी कांग्रेस पार्टी उस टाइम कहाँ गई थी जब धीरे धीरे चीन पूरे 2013 तक हमारे देश पे कब्जा कर रहे थे और उतना अंदर भी आ गया? उस टाइम आपको कहाँ थे? ये तिब्बत, जो अभी तिब्बत के लिए लड़ाई हो रहा है, डोकलाम में भी घुस गया था, उस टाइम आप कहाँ थे? एक तरफ आप कहते हो कि हम साथ हैं, दूसरी तरफ आप चीन के आदमी से हाथ भी मिलाते हो। भूलिए मत, हिंदी चीनी भाई भाई नारा के बाद क्या हुआ था, और आपका ये कूटनीति सबको समझ में आ रहा है। अगर आप सवाल नहीं कीजिएगा तो उसी में बहुत अच्छा आपका कांग्रेस पार्टी का भी भला है और आपका भला है, और आपके सुपुत्र
जो सपने में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते हैं उनका भी भला है। तो कृपया आप अपना मुंह बंद रखिए, ठीक है। और ये जो सवाल करते हैं कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, पूरे भारतवर्ष साथ है, भारतवर्ष साथ है। पहले आपको 50 वर्ष हो गया, पहले हिंदी सीख लीजिए। देख के अभी भी बोलते हैं आपको हिंदी नहीं आ रही है। और भारतवर्ष जिस झोपड़ी में नेहरू जी वोट मांगने जाते थे, आज आप भी उसी झोपड़ी में वोट मांगने जा रहे हैं। अगर आज वो झोपड़ी बदल गया रहता तो शायद आपकी सरकार अभी भी रहती। और लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो 2 घंटा टिकटॉक चलाते हैं, फिर 2 घंटा पबजी खेलते हैं और तीसरे घंटा मतलब 5वें घंटा आके फेसबुक पे ये कमेंट करते हैं कि बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। भाई ये कौन सा बाइकआउट कर रहे हो तुम? 2 दिन के लिए टिकटॉक अनइंस्टॉल किए, तीसरा दिन इंस्टॉल कर लिए, ये तुम्हारा बाइकआउट है? यही तुम शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हो? और उसके बाद जय हिंद जय भारत की नारे लगाते हो, फेसबुक आके दिखावा करते हो कि ये ऐप बंद होना चाहिए। अरे तुम अगर अनइंस्टॉल कर दोगे, यूज ही नहीं करोगे, तो वो ऐप अपने आप बंद हो जाएगा। आपको एक चीज बताते हैं, आपको पता होगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा जापान पे कब बम गिराया था, लेकिन उन शहीदों के लिए, उन बम के बदला के लिए जापान आज तक यूएसए, मेड इन यूएसए का सामान यूज नहीं करता। आपको पता है? ये है कि ट्रेड पॉलिसी की वजह से उनको करना पड़ेगा, लेकिन जापान के जो नागरिक हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। उसी तरह अगर हम बहिष्कार करें तो सरकार का जो ट्रेड पॉलिसी है वो भी खतरे में नहीं आएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो क्यों हम न बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? हम 2 दिन अनइंस्टॉल करते हैं, फिर तीसरा दिन इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर चाइनीज ऐप हेलो से मैसेज करते हैं, कभी टिकटॉक यूज करते हैं, कभी शेयर इट यूज करते हैं। ये क्या चल रहा है? सरकार चिल्ला चिल्ला के कर रही है कि बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, लेकिन आपके लिए मतलब सरकार खुल के तो नहीं बोल सकती है। उनका भी कुछ मजबूरी है, उन पे भी इंटरनेशनल प्रेशर आता है, किसी ऐसे डायरेक्ट किसी का नहीं कर सकता है। तो जापान से कुछ हम लोग को सीखना चाहिए कि किस तरह बाइकआउट किया जाता है। सोचिए हिरोशिमा पे नागासाकी में कब बम गिरा था, एटम बम। आज तक जापान के लोग बाइकआउट कर रहे हैं यूएसए का, और अभी तक एक भी मेड इन यूएसए का सामान यूज नहीं करते हैं। अगर हम उस तरह के जज्बा ला ले तो हम आज नहीं अभी से अगर ठान ले कि हमको एक भी चीनी एप्लीकेशन यूज नहीं करना है, तो क्यों नहीं हम बाइकआउट करेंगे आसान से। अब देखिए सब बोल रहे थे बाइकआउट बाइकआउट, हम मोबाइल खरीद लिए हैं, जो लैपटॉप खरीद लिए उनका बाइकआउट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में तो आप चाइना का बहिष्कार कर सकते हैं ना। जो आप नेक्स्ट सामान लेने जा रहे हैं उसके अलावा दूसरा इंडियन सामान लीजिए ना, जो इंडियन का उपलब्ध है वो लीजिए ना। तो आप क्यों चाइना का खरीद रहे हैं? अभी देखिए रिसेंटली रेडमी, जो MI, जिसको सोमी जो भी आप बोलते हैं, वो चाइनीज फोन है, उनका सेल आया 93 सेकेंड में पूरा यूनिट उसका जो है बिक गया। और सोचिए यही बाइकआउट इंडिया में चल रहा है कि मतलब 93 सेकेंड में आउट ऑफ स्टॉक मोबाइल हो गया, और आप कह रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, और नेक्स्ट डेट भी निकाल दिया सेल का कि नेक्स्ट डेट कब है। तो आप में और राहुल गांधी में क्या अंतर है? वो भी पूछते हैं और आप भी पूछते रहिए सरकार से कि बैन कब करिएगा, लेकिन आप कुछ मत कीजिए और झूठे का नारा लगाइए फेसबुक पे आके, जय हिंद जय भारत करते रहिए। हम बाइकआउट कर रहे हैं चाइना, कहने से नहीं होता, करने से होता है। इतना ही कहना था। जय श्री राम। अगर सही